हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम चोल वंश का इतिहास के प्रमुख शासकों में राजेंद्र प्रथम का अध्ययन करेंगे। उससे पहले हम भाग 1 और भाग 2 के चोल वंश के इतिहास से संबंधित वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ। मेरे आपके अपने YouTube चैनल हिस्ट्री वाले गुरुजी से आप वो वीडियो देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रमुख शासक राजेंद्र चोल या राजेंद्र प्रथम। बहुत ही महत्वपूर्ण शासक है, आपको पता ही है। मैंने इसके बारे में आपको पहले ही जिक्र कर चुका हूँ। चलिए शुरू करते हैं। राजेंद्र प्रथम। तो राजेंद्र प्रथम का शासनकाल 1014 ईस्वी से 1044 ईस्वी तक, ठीक है। ये शासनकाल ध्यान रखना। राजेंद्र प्रथम के पिताजी राजराज प्रथम, उनका शासनकाल 985 से 1014 तक था, ठीक है ना। चलिए, तो राजराज प्रथम का पुत्र और उत्तराधिकारी कौन? राजेंद्र प्रथम 1014 ईस्वी को राजगद्दी पर बैठा। याद रखना, राजेंद्र प्रथम को 1012 ईस्वी में राजराज प्रथम ने युवराज घोषित कर दिया था, ठीक है। राजेंद्र प्रथम योग्य पिता का योग्य पुत्र, ठीक है। चलिए, राजेंद्र प्रथम की उपलब्धियों की जानकारी के स्रोत बहुत ही इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है, विशेष तौर से प्रतियोगिता परीक्षा के लिए और अपने राजस्थान बोर्ड के लिए तो है ही। तो राजेंद्र प्रथम की उपलब्धियों की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तिरुवालुंगाडु यानी तिरुवालंगाडु अभिलेख, ये ताम्रपत्र अभिलेख है। तिरुवालंगाडु ताम्रपत्र अभिलेख और करंदाई अभिलेख तंजौर का, यानी ये 2 अभिलेख है, याद रखना इसको। तिरुवालंगाडु अभिलेख और करंदाई अभिलेख, इन्हीं 2 स्रोतों से राजेंद्र प्रथम की समस्त उपलब्धियों की जानकारी मिलती है। चलिए दोस्तों, गंगैकोंड चोलपुरम नामक नई राजधानी की स्थापना की। किसने? राजेंद्र प्रथम ने गंगैकोंड चोलपुरम नामक नई राजधानी की स्थापना की। इस नई राजधानी की स्थापना कौन से राज्य को विजित करने के बाद में की, हम आगे इसी वीडियो में समस्त जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए, और गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण की। ये भी उपाधि कौन सी विजय की स्मृति में की, हम इसी वीडियो में आगे विस्तार से पढ़ेंगे। फिर चोल गंगम नामक तालाब का निर्माण भी करवाया और कडारकोंड की उपाधि धारण की और वैदिक कॉलेज की स्थापना की, ठीक है। चलिए आगे, अब यहाँ से अपन राजेंद्र प्रथम के बारे में विस्तार से अध्ययन करते हैं, यानी राजेंद्र प्रथम की सैनिक उपलब्धियाँ। तो राजेंद्र प्रथम ने अपने विजय अभियानों में पश्चिम के चालुक्यों, पांड्यों, केरल के चेर शासकों और सिंगल शासकों के अलावा बंगाल सहित पूर्वी द्वीप समूह पर भी उन्होंने अधिकार किया, ठीक है। पहला अभियान अपन पढ़ते हैं, सिंगल विजय। आपको पता ही है कि सिंगल विजय यानी श्रीलंका का उत्तरी भाग किसने जीता था? राजराज प्रथम, और उस अभियान का नेतृत्व भी राजेंद्र प्रथम ने किया था। और संपूर्ण सिंगल विजय किसने की? राजेंद्र प्रथम ने, याद रखना। तो 1017 ईस्वी में राजेंद्र प्रथम ने लंका नरेश महेंद्र पंचम या महिंद पंचम को पराजित कर बंदी बनाकर लंका को पूर्ण रूप से अपने अधिकार में ले लिया। यानी संपूर्ण लंका को किसने जीता? राजेंद्र प्रथम, चोल नरेश राजेंद्र प्रथम ने। फिर कुछ समय पश्चात महिंद पंचम के पुत्र कश्यप
ने दक्षिणी लंका पर पुनः अधिकार कर विक्रम बाहु प्रथम के नाम से राज्य किया। आपको इस बारे में मैं विशेष तौर से बता दूं कि जैसे संपूर्ण लंका पर अधिकार राजेंद्र प्रथम ने कर लिया, उसके बाद में राजेंद्र प्रथम बंगाल और पूर्वी एशियाई द्वीप समूह की ओर अभियान में व्यस्त होने के कारण इसी कश्यप ने दक्षिणी लंका पर अधिकार कर लिया था। और एक वापस राजा अधिराज प्रथम, जो कि राजेंद्र प्रथम का पुत्र है, राजा अधिराज प्रथम ने उस संघर्ष में इस विक्रम बाहु का युद्ध में, ध्यान रखना, युद्ध में विक्रम बाहु का सिर काट करके इस विद्रोह को बर्बरता पूर्वक समाप्त किया था। ध्यान रखना, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया संपूर्ण, ठीक है। चलिए, चेर व पांड्यों पर विजय। तो राजेंद्र प्रथम ने केरल के चेर और पांड्यों के राज्यों को जीतकर इन दोनों राज्यों का एक अलग से राज्य का निर्माण कर दिया, यानी चेर और पांड्यों को जीत करके एक नया राज्य बना दिया, ठीक है। फिर इस पृथक राज्य का मुख्यालय कहाँ रखा गया? मदुरा। मुख्यालय कहाँ रखा? मदुरा। याद रखना, चेर और पांड्य राज्यों को जीत करके उसको नया राज्य बनाया और मुख्यालय रखा मदुरा। इस अभियान में राजेंद्र के सेनापति दंडनाथ, इस अभियान में राजेंद्र के सेनापति कौन? दंडनाथ ने इस चेर और पांड्य अभियान में महत्वपूर्ण योगदान दिया, ठीक है। याद रखना, राजेंद्र के सेनापति कौन थे? दंडनाथ। फिर पश्चिमी चालुक्यों से संघर्ष में आप पढ़ोगे, जैसे अपन राजराज प्रथम के बारे में पढ़ चुके हैं कि वेंगी के उत्तराधिकारी संघर्ष में राजराज प्रथम ने हस्तक्षेप किया, इसी प्रकार से ये पश्चिमी चालुक्यों से संघर्ष का मुख्य कारण यहाँ भी राजेंद्र प्रथम के द्वारा वेंगी के उत्तराधिकार संघर्ष में हस्तक्षेप करना। तो जब राजेंद्र प्रथम शासक बना तब वेंगी में भी उत्तराधिकारी संघर्ष चल रहा था, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, वेंगी में विमलादित्य, आपको पता ही है कि राजराज प्रथम ने विमलादित्य को शासक बनाया। अब विमलादित्य के पुत्र कौन? विजयादित्य सप्तम और राजराज, इन दोनों के बीच में राज सिंहासन के लिए सत्ता संघर्ष आरंभ हो गया, ठीक है। याद रखना, विमलादित्य के पुत्र कौन? विजयादित्य, और विजयादित्य का भाई राजराज, यानी विमलादित्य के 2 पुत्र विजयादित्य और राजराज, इन दोनों में राज सिंहासन के लिए सत्ता संघर्ष आरंभ हो गया। अब विजयादित्य का समर्थन कौन कर रहे हैं? कल्याणी के पश्चिमी चालुक्यों का शासक है जयसिंह द्वितीय, ठीक। और उस समय भी ध्यान रखना, उस समय भी जो चोड़ भीम था, चोड़ भीम के हत्या होने के बाद में भी आपको पता है कि वहाँ पश्चिमी चालुक्यों ने भी वेंगी में हस्तक्षेप किया था और यहाँ भी हस्तक्षेप कर रहे हैं। तो विजयादित्य का समर्थन कौन कर रहा है? कल्याणी के पश्चिमी चालुक्य का शासक है जयसिंह द्वितीय और कलिंग के पूर्वी गंग शासक, ठीक है। हम आगे पढ़ेंगे गंग शासक के बारे में। तो ये दोनों उसका समर्थन कर रहे थे और राजेंद्र प्रथम ने राजराज के पक्ष में अपना समर्थन दिया, ठीक है। चलिए आगे, जो चालुक्य नरेश जयसिंह प्रथम क्या किया, सॉरी जयसिंह द्वितीय, ध्यान रखना, जयसिंह प्रथम नहीं है, जयसिंह द्वितीय, ठीक है। तो चालुक्य नरेश जयसिंह द्वितीय ने वेंगी पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया, ठीक। चलिए आगे, तो राजेंद्र प्रथम ने अब जयसिंह द्वितीय को सबक सिखाने के लिए उसकी 2 तरफा से हमला करवाया, ठीक है। एक तो मास की, ध्यान रखना, और एक है वेंगी। चलिए आगे, तो वेंगी में जयसिंह पराजित हुआ और मास्की में भी जयसिंह पराजित हुआ। अब तुंगभद्रा दोनों राज्यों की सीमा मान ली गई, कल्याणी के पश्चिमी चालुक्य और वेंगी के चालुक्यों के लिए। चलिए आगे, चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने राजराज को वेंगी का शासक
बनाने में सफलता प्राप्त कर ली। ठीक है, अब राजराज को क्या कर दिया, ये राजराज कौन है ध्यान रखना, ये वेंगी का चालुक्य है, ये आप कंफ्यूज मत होना। चोल वंश में भी राजराज था और वेंगी के राजवंश में भी राजराज था। ठीक है, तो चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने वेंगी के चालुक्य शासक राजराज को वेंगी का शासक बना दिया। ठीक, चलिए आगे। 9 वर्ष पश्चात विजयादित्य ने जयसिंह की सहायता से वेंगी से चालुक्य राजराज को हटा करके वेंगी पर वापस अधिकार कर लिया। और ये भी कब हुआ, ये भी उस समय हुआ जब राजेंद्र प्रथम बंगाल अभियान या गंगा घाटी अभियान या दक्षिण पूर्वी अभियान में व्यस्त था। उस समय ये मौका दे करके वापस से अधिकार कर रहा है। राजराज ने भी अपना संघर्ष जारी रखा और 1035 ईस्वी में वेंगी पर इन्होंने वापस अधिकार कर लिया। ठीक है, ये चालुक्यों से संघर्ष की एक कहानी है। चलिए आगे, कलिंग विजय। तो कलिंग विजय, चोल सेना वेंगी जीतने के बाद में कलिंग में घुस गई। ठीक, कलिंग में उस समय शासक कौन था, मधुकार मानव या मधुकार मानव। ठीक है, कलिंग का शासक गंग शासक था मधुकार मानव, उसको राजेंद्र प्रथम ने या राजेंद्र चोल ने पराजित किया। ठीक, चलिए आगे। राजेंद्र प्रथम के कलिंग विजय का उद्देश्य क्या था, सवाल बन सकता है। तो राजेंद्र प्रथम के कलिंग विजय का उद्देश्य क्या है, गंगा घाटी की ओर अभियान करके अपनी विशाल शक्ति का प्रदर्शन करना। मुख्य उद्देश्य तो वही था कि गंगा घाटी का अभियान करना, और उससे पहले ये कलिंग जीतना जरूरी था। चलिए आगे, गंगा घाटी अभियान की जानकारी अपन जो पढ़ेंगे ना वो है कहाँ से, तिरुवालंगाडु ताम्रपत्र से मिलती है। ठीक है दोस्त, चलिए अब है दक्षिण पूर्वी एशिया के राज्यों पर विजय। अपन गंगा घाटी अभियान जो विशेष है महत्वपूर्ण है वो हम बाद में पढ़ेंगे लास्ट में। ठीक है, तो दक्षिण पूर्वी एशिया के राज्यों पर विजय। राजेंद्र प्रथम ने श्री विजय या शैलेंद्र शासक संग्राम विजयोतुंग वर्मन को पराजित करके बंदी बना लिया। ठीक, राजेंद्र प्रथम ने श्री विजय के किस शासक को हराया, संग्राम विजयोतुंग वर्मन। किताब में विजयोतुंग वर्मन भी लिखा हुआ है, वास्तव में संग्राम विजयोतुंग वर्मन शासक है, उसको क्या किया, पराजित किया और बंदी बना लिया। चोल सेना ने कडारम और श्री विजय को जीत लिया, और श्री विजय के अंतर्गत ही मलाया, जावा, सुमात्रा आता है। वो श्री विजय को जीतने के कारण ही राजेंद्र प्रथम ने ये जो कडारम है, मलाया, जावा और सुमात्रा, ये प्रायद्वीप, इन प्रायद्वीपों को भी अपने चोल साम्राज्य में मिला लिया। चलिए आगे, इस अभियान में राजेंद्र प्रथम ने शक्तिशाली नौसेना का उपयोग किया। ठीक, और इस अभियान की जानकारी तिरुवालंगाडु ताम्रपत्र से मिलती है। कोई संदेह नहीं, क्योंकि राजेंद्र प्रथम की समस्त सैनिक उपलब्धियां हो चाहे किसी प्रकार की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है, तिरुवालंगाडु अभिलेख, ताम्रपत्र अभिलेख है ना, और करंदाई अभिलेख। तो श्री विजय साम्राज्य के विरुद्ध अभियान का उद्देश्य क्या था, तो उसका उद्देश्य क्या है कि भारतीय व्यापारियों के मार्ग में चीन से व्यापार में आ रही बाधाओं को दूर करना। चीन से अगर व्यापार करना है तो बीच में ये श्री विजय का शासन आता था, इसीलिए चोल सेना या चोल नरेश राजेंद्र प्रथम ने इस समस्या, इस बाधा को दूर करने के लिए सीधा युद्ध छेड़ दिया। तो शैलेंद्र नरेश चोल की अधीनता में रहने का वचन दिया, यानी सहमत बन गया, और राजेंद्र ने इस वजह से उसका राज्य वापस लौटा दिया। ठीक है, चलिए फिर ध्यान रखना, महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण है गंगा घाटी का अभियान, वो पढ़ेंगे अपन। तो राजेंद्र प्रथम का
गंगा घाटी अभियान, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसलिए इसको ध्यान से समझना। और इस गंगा घाटी अभियान पर ही सवाल बनते हैं बोर्ड के लिए। तो बंगाल के शासक उस समय राजेंद्र प्रथम के समकक्ष बंगाल का शासक कौन था? महिपाल, याद रखना। तो राजेंद्र प्रथम ने बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित किया। तो गंगा घाटी अभियान में राजेंद्र प्रथम ने बंगाल के किस शासक को पराजित किया? पाल शासक महिपाल। गंगा घाटी अभियान की सफलता पर राजेंद्र प्रथम ने गंगेकोंड चोल की उपाधि धारण की। ठीक है, राजेंद्र प्रथम ने गंगेकोंड चोल की उपाधि धारण कब की? गंगा घाटी अभियान की सफलता के दौरान। चलिए, फिर इस विजय की स्मृति में कावेरी नदी के निकट गंगेकोंड चोलपुरम नामक नई राजधानी का निर्माण करवाया। चलिए, राजेंद्र प्रथम ने कौन सी नई राजधानी बनाई? गंगेकोंड चोलपुरम। क्यों बनाई? गंगा घाटी अभियान की विजय की स्मृति में कौन सी नदी के किनारे? कावेरी नदी के किनारे। नाम क्या? गंगेकोंड चोलपुरम। उपाधि तो है गंगेकोंड चोल, और नगर है तो पुरम हो गया, तो गंगेकोंड चोलपुरम, ये नया नगर बसाया और राजधानी बनाई। फिर सिंचाई हेतु राजधानी के गंगेकोंड चोलपुरम राजधानी के निकट चोल गंगम नामक तालाब का निर्माण करवाया। ठीक, फिर आगे गंगा घाटी अभियान का नेतृत्व राजेंद्र प्रथम का पुत्र विक्रम चोल कर रहा था। ठीक है, फिर गंगा घाटी अभियान का उद्देश्य क्या? गंगा नदी का पवित्र जल लाना। और उस समय राजेंद्र प्रथम ने बंगाल के शासकों को पराजित किया, तो बंगाल के पराजित शासकों ने अपने सिर पर लादकर गंगा जल चोल राज्य में पहुंचाया। देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण। तो इस प्रकार ये गंगा घाटी अभियान, और गंगा घाटी अभियान की जानकारी वही तिरुवालुंगाड़ू अभियान, वालगाड़ू अभिलेख से मिलती है। चलिए, सवाल इसमें वापस सवालों पर आते हैं। तो सबसे पहले देखिए सवाल नंबर 1, चोल नरेश राजेंद्र ने कौन सी नई राजधानी की स्थापना की? चोल नरेश राजेंद्र ने कौन सी नई राजधानी की स्थापना की? सवाल नंबर 2, राजेंद्र चोल ने गंगेकोंड चोल की उपाधि धारण कब की? मतलब कौन से अभियान के दौरान, है ना, वो लिखना है। तो राजेंद्र चोल ने गंगेकोंड चोल की उपाधि किस उपलक्ष्य में की? ठीक, चलिए आगे। नेक्स्ट, राजेंद्र प्रथम ने लंका के किस शासक को पराजित किया? नेक्स्ट, राजेंद्र प्रथम ने कलिंग के किस शासक को पराजित किया? नेक्स्ट, राजेंद्र प्रथम के कलिंग विजय का उद्देश्य क्या था? राजेंद्र प्रथम के कलिंग विजय का उद्देश्य क्या था? नेक्स्ट, राजेंद्र प्रथम के गंगा घाटी अभियान का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट, राजेंद्र प्रथम ने श्री विजय के किस शासक को पराजित किया? राजेंद्र प्रथम ने श्री विजय के किस शासक को पराजित किया? नेक्स्ट, राजेंद्र प्रथम की उपलब्धियों या राजेंद्र प्रथम के अभियानों की जानकारी हमें कौन से स्रोतों से मिलती है? तो ये जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको बार बार सुनिए, देखिए और ध्यानपूर्वक समझिए। राजेंद्र प्रथम बहुत ही चोल वंश का महत्वपूर्ण शासक है। धन्यवाद दोस्तों, और मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो को बार बार देखते रहिए। और प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, तो ध्यानपूर्वक देखिए और याद कीजिए, आपके सफलता में ये बहुत ही उपयोगी साबित होगा।